हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं समकालीन मुद्दे सामाजिक एवं सांस्कृतिक। तो आइए देखते हैं। निर्धनता। निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति और उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के लिए बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अर्थात निर्धनता उसे कहेंगे जब व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य और ज़रूरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। अगला, निर्धनता के माप के लिए सापेक्षिक माप और निरपेक्ष मान तथा प्रति व्यक्ति आय की बात होती आधारों पर निर्धनता की माप होती है। जाति एवं लैंगिक असमानता। तो जातिवाद भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। जातिवाद अत्यधिक अंध और सर्वोच्च समूह भक्ति है जिसमें सामान्य सामाजिक मान्यताओं जैसे न्याय, उचिता, समानता, सार्वभौमिक एवं भ्रातृत्व की उपेक्षा की जाती है। तो इसका आंसर है कि यह परिभाषा किसने दी है, तो जातिवादिता की परिभाषा काका कालेलकर ने कहा है कि जातिवादिता एक ऐसी अंधभक्ति संगठन या समाज समूह है जिसकी सर्वोच्चता समूह के लिए भक्ति अंध रूप से की जाती है और जो सामाजिक मान्यताओं जैसे न्याय, उचिता, समानता एवं सार्वभौमिकता की उपेक्षा अर्थात विरोध करता है। नर्मदेश्वर प्रसाद। जाति राजनीति रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है। तो नर्मदेश्वर प्रसाद का मानना है कि जो जातिवाद है वह राजनीति के द्वारा किया गया एक रूपांतरण या प्रतिष्ठित है। तो इन्होंने कहा जातिवादिता राजनीति के लिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। आज की राजनीति पूर्णतया जातिवादिता पर डिपेंड है, इसीलिए इन्होंने कहा है कि जातिवाद राजनीति रूपांतरण से जाति के प्रति निष्ठा है। लिंग संबंधी असमानता। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक जैविक तथ्य है। यदि इस तथ्य के साथ किसी भी प्रकार की असमानता जोड़ जाती है तो उसे लैंगिक असमानता कहा जाता है। अर्थात पुरुष और स्त्रियों के बीच भेदभाव की स्थिति को लैंगिक असमानता कहा जाएगा, जो कि आज के समाजों से प्राचीन समाजों से ही देखा जा रहा है कि स्त्रियों की स्थिति निम्न रखी गई है। आज भी पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण स्त्रियों की स्थिति अभी भी समानता के पर नहीं आए है, लेकिन इसमें धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। क्षेत्रीय असंगति। भारत में क्षेत्रीय असंगति या क्षेत्रवाद प्रादेशिकता की समस्या के रूप में उभर कर सामने आती है। क्षेत्रीय असंगति भारत के राष्ट्रवाद के निर्माण में अवरोधक तत्व है। तो क्षेत्रीय असंगति क्या है? भारत विविधताओं का देश है। यहाँ प्रत्येक क्षेत्र या प्रत्येक प्रदेश की अलग अलग भौगोलिक अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिसके यहाँ पर अधिक क्षेत्रवाद पाया जाता है, जो कि भारत के राष्ट्रवाद निर्माण में बाधक है। और क्षेत्रीय असंगत भौगोलिक स्थिति के साथ साथ भाषावाद आदि जैसी समस्याओं के कारण भारत के कई राज्यों का विखंडन भी हुआ है। अगला, क्षेत्रवाद के विकास का कारण। क्षेत्रीय भिन्नता, भाषीय लगाव, असंतुलित आर्थिक विकास, सामाजिक अन्याय एवं पिछड़ापन, धार्मिक संकीर्णता, निहित स्वार्थ, इन सब कारणों के कारण क्षेत्रीयवाद या क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। अगला, निर्जातीय असंगति। हर्बर्ट रिजले ने भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा है। किसने? हर्बर्ट रिजले ने। भारत में 7 प्रमुख प्रजातियों की बात हर्बर्ट रिजले करते हैं। अगला, धार्मिक असंगति। जहाँ एक भारत में भौगोलिक भिन्नताएं देखी जाती हैं, वहीं भारत में धार्मिक विभिन्नताएं भी देखी जाती है। भारत एक बहुलवादी समाज है जिसमें धार्मिक संकीर्णता बहुलवादी समाजों का धार्मिक एवं सांप्रदायिक तनावों का कारण बन जाता है। तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि प्रमुख धार्मिक समुदाय पाए जाते हैं, जिनमें अधिकतर धार्मिक कई तथ्यों या मुद्दों पर लेकर सांप्रदायिकता देखी जाती है, खास करके हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के बीच। अगला, प्रजाति, रेस। हावेल के अनुसार प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है और यह एक समूह है जो कि शारीरिक विशेषताओं का विशिष्ट रूप धारण करता
है। हावेल का मानना है कि यह एक प्राणीशास्त्रीय अवधारणा है जिसको शारीरिक विशेषताओं का विशिष्ट रूप के अनुसार विभाजित कहा या वर्गीकरण किया गया है। रेमंड फर्थ के अनुसार प्रजाति व्यक्तियों का वह समूह है जो कुछ वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित सामान्य लक्षणों पर निर्धारित होता है। फर्थ मानते हैं वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित सामान्य लक्षण के आधार पर जाति का विभाजन किया जाता है। बेनेडिक्ट ने प्रजाति पैतृकता द्वारा प्राप्त लक्षणों पर आधारित है। क्रोबर का मानना है कि प्रजाति एक प्रमाणित प्राणीशास्त्रीय अवधारणा है। यह वह समूह है जो कि वंशानुक्रमण, नस्ल, प्रजातीय गुणों और उपजातियों के द्वारा जुड़ा होता है। क्रोबर का मानना है कि यह एक प्रमाणित प्राणीशास्त्रीय अवधारणा है और इसका आधार एक ऐसे समूह के रूप में किया जाता है जो कि वंशानुक्रमण अर्थात जन्म पर आधारित हो, नस्ल अर्थात एक नस्ल के द्वारा दूसरे नस्ल, और दूसरा प्रजातीय गुण समान होती हैं, उपजातियां भी इनमें समान होती हैं, निम्न तथ्यों से जुड़ा हुआ होता है। अगली समस्या है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा वह धन है जो वस्तु अथवा संपत्ति है जो एक स्त्री विवाह के समय पति के लिए लाई जाती है। तो वेबस्टर शब्दकोश से यह परिभाषा ली गई है कि दहेज वह धन है या वस्तु अथवा संपत्ति है जो एक स्त्री विवाह के समय पति के लिए लाई जाती है। तो भारतीय समाज में दहेज प्रथा एक जड़ित प्रॉब्लम है जो कि आज के समाज में इसको लगभग सामाजिक मान्यता के रूप में देखा ही जा रहा है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग दहेज प्रथा लेने से कतराते नहीं हैं। वह सामरिक तौर पर कहते तो हैं कि दहेज नहीं लेंगे, लेकिन समय आने पर वह चोरी छुपे दहेज लेते हैं या सार्वजनिक रूप से दहेज ले रहे हैं। एक तरह से आज के समय में यह वधू वर मूल्य के रूप में देखा जा सकता है, जबकि पहले प्राचीन समाजों में कई जनजातियों में वधू मूल्य के रूप दिया जाता था, लेकिन वधू मूल्य जो है वह वर पक्ष देता था, इसलिए उसे दहेज प्रथा के रूप में नहीं गिनती की जाती थी। लेकिन आज के समय में इसकी जड़त समझता है। एक निर्धन व्यक्ति दहेज न देने के कारण उनकी बेटियां आत्महत्या या कम उम्र में शादी आदि विवाह कर देता है, जिससे बाल विवाह और या मातृदर्भ जैसी समस्याओं का विकास होता है। दहेज रोधक अधिनियम। दहेज का अर्थ एक ऐसी मूल्यवान निधि या वस्तु से है जिसे विवाह का एक शर्त के रूप में विवाह से पहले या विवाह के समय या विवाह के बाद में एक पक्ष को दूसरे पक्ष के लिए देना आवश्यक होता है। इसे वर्ज मूल्य भी कहते हैं। ऐसा दहेज रोधक अधिनियम में लिखा गया है कि दहेज का अर्थ है कि मूल्यवान निधि या वस्तु से जो कि विवाह में एक शर्त के रूप में रखी जाती है कि यह हमें इतना चाहिए तब विवाह होगा, और यह विवाह के पहले, विवाह के बाद या विवाह के समय दिया जाता है। घरेलू हिंसा। महिलाओं के प्रति की जाने वाली मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं लैंगिक रूप से दुर्व्यवहार किया जाना ही घरेलू हिंसा है। लेकिन बृहद तात्पर्य यहाँ पर महिलाओं को छोड़कर घरेलू हिंसा के अंतर्गत किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को रखा जाता है कि परिवार के किसी भी सदस्य जैसे वृद्ध सदस्य या बाल सदस्य के प्रति किया गया जाने वाला मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या लैंगिक प्रताड़ना को घरेलू हिंसा के अंतर्गत रखा जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा को घरेलू हिंसा के रूप में देखा जाता है। अगला, अंतरपीढ़ी संघर्ष। जब दो या दो से अधिक पीढ़ियों में किन्हीं बातों को लेकर पाया जाने वाला संघर्ष, मतभेद, टकराव को अंतरपीढ़ी संघर्ष कहते हैं। तो दो पीढ़ियों के बीच होने वाले अंतरपीढ़ी संघर्ष को लेकर पाया जाने वाला संघर्ष, मतभेद, टकराव अंतरपीढ़ी संघर्ष कहलाएगा। जैसे कि आज के समय में जो कि नई जनरेशन है वह प्रेम विवाह करना चाहती है, लेकिन पुरानी जनरेशन प्रेम विवाह के खिलाफ है। इसको हम अंतरपीढ़ी संघर्ष के रूप में, इन विचारों के संघर्ष को अंतरपीढ़ी संघर्ष के रूप में देख सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल
सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं, जिस पर लगभग डेली 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस क्विज के रूप में करवाए जाते हैं। धन्यवाद।